हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डेजी सिंह। आज मैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताऊंगी। मैंने पीछे भी स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। तो सर्वाइकल में कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें स्पॉन्डिलाइटिस, लिस्थेसिस और स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन और भी कई चीज़ें होती हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगी वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताऊंगी। स्पॉन्डिलाइटिस में होता क्या है कि नर्व कंप्रेस होती है और मसल्स में सूजन आने लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट का सर्वाइकल मूवमेंट रुकने लगता है और पेनफुल हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो उसमें हम क्या पेन मैनेजमेंट करते हैं और क्या एक्सरसाइज कराते हैं सर्वाइकल मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आज मैं उसके ऊपर बात करूँगी। जो लोग पहले मेरे स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन की वीडियो नहीं देखे हैं, वो एक बार उसको भी देख लें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने एक्सरे के ऊपर देख करके डायग्नोज सही कराएं और उसके बाद देखें कि उनमें क्या प्रॉब्लम है। उस हिसाब से आप स्पॉन्डिलाइटिस या स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज करें। तो ले चलती हूँ पेशेंट के ऊपर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराते हैं, फिर आइसोटोनिक एक्सरसाइज कराते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी जो सर्वाइकल मूवमेंट की होती है वो बढ़ जाती है, इन्फ्लामेशन कम होगा और जब इन्फ्लामेशन कम होगा तो पेशेंट को पेन भी कम होता है। अब देखते हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज सर्वाइकल में कैसे करते हैं। सर्वाइकल पहले करेंगे धीरे धीरे राइट, इस तरह से 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, देन फिर रिलैक्स, फिर दूसरी तरफ लेफ़्ट, धीरे 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 इस तरह से लेफ़्ट, फिर 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, देन धीरे धीरे सेंटर में लाएंगे, रिलैक्स, फिर राइट 1 2 3 4 5 होल्ड, देन धीरे 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 रिलैक्स, फिर लेफ़्ट साइड 1 2 3 4 5 होल्ड, देन फिर धीरे धीरे रिलैक्स, फिर डाउन अपवर्ड। पेशेंट को बोलेंगे छत की तरफ देखने के लिए, बैकवर्ड, देन धीरे 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 रिलैक्स, देन फिर फॉरवर्ड बेंडिंग, चिन को चेस्ट में टच करने की कोशिश करेंगे, 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर धीरे 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 रिलैक्स, देन फिर अपवर्ड अपवर्ड। पेशेंट को बोलेंगे छत की तरफ देखने के लिए 1 2 3 4 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, देन धीरे 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 रिलैक्स, देन फिर अपवर्ड, चिन को चेस्ट में टच करने की कोशिश करेंगे 1 2 3 4 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, देन धीरे 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 रिलैक्स। तो ये लैटरल मीडियल। फिर धीरे धीरे ईयर को शोल्डर में टच करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5, देन धीरे धीरे रिलैक्स, फिर लैटरल बेंडिंग 1 2 3 4 5, धीरे 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 रिलैक्स, फिर 1 2 3 4 5 होल्ड करेंगे, देन फिर धीरे धीरे रिलैक्स, फिर 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे रिलैक्स। इस मूवमेंट को 5 to 7 टाइम्स रिपीट करेंगे। और अगर पेशेंट को गिडनेस है या नौजिया हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो हम सर्कमडक्टरी मूवमेंट नहीं कराते हैं। लेकिन अगर चक्कर नहीं आते हैं तो पेशेंट को फिर हम ये सर्कमडक्टरी मूवमेंट करवाते हैं, धीरे धीरे क्लॉकवाइज, फिर धीरे 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 इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। इस मूवमेंट को भी 3 to 5 टाइम्स करेंगे। अब ये हमने पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज सर्वाइकल स्पाइन की कराई। इसके बाद जब पेशेंट को पेन रिलीफ हो जाता है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मसल्स की स्टिफनेस कम हो जाती है, स्मूथ हो जाता है मसल्स, तब हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि पहले हम राइट हैंड से पेशेंट के राइट साइड इस तरह सिर पे प्रेशर डालेंगे और पेशेंट को गाइड करेंगे कि अपोजिट फोर्स वो हमारे हैंड पे अप्लाई करें, जिससे कि ये राइट साइड की देख सकते हैं, ये जो सर्वाइकल का मसल है, शोल्डर का मसल है, सर को वर्कआउट करेगा और स्ट्रेंथ बढ़ेगी मसल्स की। तो करो इस तरह से आप, हाँ इस तरह से आप प्रेस करो, मेरे हाथ को प्रेशर दो 1 2 3 4 5। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये एंटागोनिस्टिक जो फोर्स होता है वो लगता है, अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स रिलैक्स, फिर उसी तरह लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट हैंड से
पेशेंट के सिर पे प्रेशर डालेंगे और पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो सिर से आप डॉक्टर के हैंड पे इस तरह से प्रेशर डालें। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। तो उसी तरह फिर आगे फोरहेड पर हैंड से प्रेशर डालेंगे और पेशेंट को गाइड करेंगे कि पेशेंट अपने सिर से डॉक्टर के हैंड पे प्रेशर डाले अपोजिट फोर्स में। 1 2 3 4 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। फिर उसी तरह इस तरह हैंड को क्लोज करके सिर के बैक साइड में जहां हम जुड़ा बनाते हैं उस तरह से पेशेंट के हैंड पे हम प्रेशर डालेंगे और पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो डॉक्टर के हैंड पे अपना प्रेशर डाले अपोजिट फोर्स लगाते हुए और 1 2 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, देन धीरे धीरे रिलैक्स। अब लास्ट में पेशेंट के चिन को हम ऊपर की तरफ हैंड से प्रेशराइज करेंगे और पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो चिन से नीचे की तरफ यानी डॉक्टर के हैंड को प्रेशराइज करें। इस तरह अपोजिट फोर्स लगेगा और मसल की स्ट्रेंथ डेवलप करेगी। चलो करो, 1 2 3 4 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। ये आइसोटोनिक मूवमेंट हुआ, आइसोटोनिक एक्सरसाइज हुई सर्वाइकल स्पाइन की। इस मूवमेंट को एक बारी में 5 to 7 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को 2 से 3 बार दिन में कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो होगी वो सर्वाइकल स्पाइन की विथ क्लेविकल जो शोल्डर गर्डिल है उसकी मसल्स की स्ट्रेचिंग करते हुए दोनों हैंड को आप लाओ इस तरह से और जहां हम जुड़ा बनाते हैं वहां पेशेंट को ऐसे बोलेंगे कि हैंड को क्लोज करते हुए और इस तरह हैंड को आगे की तरफ एल्बो को टच करने की कोशिश करेंगे और फिर बैकवर्ड जितना एज मच पॉसिबल हो सकता है बैकवर्ड स्ट्रेच करेंगे। ये सर्वाइकल मसल्स की और स्केपुला और क्लेविकल इन सारे की जितनी भी ट्रेपीजियस मसल्स हैं ये सारी स्ट्रेच होंगी और पेशेंट की मसल्स को रिलैक्सिटी मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और पेशेंट को पेन में रिलीफ मिलेगा। 2 इस मूवमेंट को भी एक बारी में 3 to 5 टाइम्स 7 टाइम्स कर सकते हैं। 3 4 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, देन फिर रिलैक्स, देन फिर आगे की तरफ, देन फिर बैकवर्ड 1 2 3 4 5 होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ वीडियो को फुल देखिए। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, किसी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कर। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल मी और मेरे से बात कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।